नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, जो कि 63 वार्ड से निगम पार्षद हैं। ये जो 63 है, ये मालवीय नगर में है और ये मालवीय नगर के निगम पार्षद हैं। चलिए जानते हैं 13,000 करोड़ के मुद्दे के बारे में, जिसको लेकर एमसीडी के जितने भी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री के आवास स्थान पर। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये 13,000 करोड़ का मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा जो राज्य वित्त निगम होता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट खुद बनाती है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट निगम को पैसा देती है। जैसे केंद्र का भी बनता है, केंद्र डिसाइड करता है कि स्टेट को कितना पैसा देगा, उसी तरह स्टेट डिसाइड करती है कि निगम को कितना पैसा होगा। सो जो थर्ड हमारी फाइनेंशियल कमेटी थी, उसके अंदर उन्होंने जो डिसाइड किया, और अब फिफ्थ फाइनेंशियल कमेटी के हिसाब से तीनों निगमों का मिला के हमारा 13,500 करोड़ पैसा बनता है। मैम, ये जो 13,000 करोड़ ना आने की वजह से एमसीडी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, निगम जो है, जितने भी कार्य हैं, चाहे आपकी सफाई हो, चाहे मलेरिया के लिए डीपीसी वर्कर्स हों, आपका हेल्थ के, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी चलते हैं, डिस्पेंसरीज चलती हैं, वैक्सीनेशंस हैं, बुज़ुर्गों की, विधवाओं की पेंशन है हमारे यहाँ पे, हमारे विकलांग भाइयों का पेंशन है, किसी गरीब विधवा की शादी के लिए जो निगम पैसा देता है। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो निगम करता है, और ये पैसा नहीं मिलने की वजह से शिक्षकों, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एमसीडी, तो हम शिक्षकों के वेतन या आज बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, गरीब बच्चा, सारे गरीब बच्चे आज एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं, और उस स्कूल में बच्चा जब पढ़ने के लिए आता है तो हम उनको पेंसिल, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म, खाना सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो हमारे दलित वर्ग के बच्चे आते हैं, उनके लिए उनका वजीफ़ा भी आता है। ऐसी सारी सुविधाएं निगम देता है। तो जब निगम को आप पंगु बना देंगे, ये पैसा रिलीज़ नहीं करेंगे, तो ये सुविधाएं हम कैसे देंगे? आज आपको पार्क का डेवलपमेंट चाहिए, आपको स्ट्रीट पे लाइट चाहिए। आज सबसे ज़्यादा वुमेन सेफ्टी के लिए अगर कुछ चाहिए तो लाइट चाहिए। आप खुद मानते हैं कि निर्भया कांड के बाद कि महिला की सुरक्षा के लिए आप सब जानते हैं कि कितना ज़रूरी है कि कोई भी अंधेरी गली या डार्क स्पॉट नहीं रहना चाहिए। उसके लिए लाइट कौन लगाएगा? वो निगम लगाता है। अगर आप ये पैसा नहीं देंगे हमें, तो हम कैसे अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि केजरीवाल जी को तुरंत ये 13,500 करोड़ हमारे को निगमों को रिलीज़ करना चाहिए। मैम, आज हमने देखा कि जितने भी दिल्ली के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के धरना दिया और अरविंद केजरीवाल हाय हाय का नारा लगाया। क्या कारण था आज जाने का और वहां पे नारा लगाने का? देखिए, आज हम लोगों ने, क्योंकि कोविड का समय है, हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। आज सब जगह सांकेतिक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और स्पेशली हम सबको एक बहुत गुस्सा है कि आज बहुत पीसफुल तरीके से हमारे मेयर केजरीवाल जी के घर के सामने बैठे हैं, परंतु दुर्गेश पाठक जी आज उन्हीं मेयर को मारने की धमकी देते हैं। ये सरेआम मीडिया ने ही हम लोगों के पास एक क्लिपिंग पहुंचाई। उनका ये जो व्यवहार है, उसमें हमारे को बहुत रोष है। और हमारी महिला जो मेयर भी बैठी हैं, हमारे पार्षद 20 महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं। आज रात को बारिश थी, इस बारिश के अंदर भी वो डगमग से मग नहीं हुई, वहीं पर बैठी रहीं, और आज वहाँ पे त्रिपाल लगाने की कोशिश करी गई कि चलिए, रात को ओस पड़ती थी, अभी तक ओस भी उन्होंने बर्दाश्त कर ली, और अब बारिश में बिस्तर गीला होता है। और आज 3 बार बारिश आई है रात को, उस समय भी महिलाएं वहाँ से डगमग नहीं हुई कि एक त्रिपाल लगा दें, और आज उस त्रिपाल को भी नहीं लगाने दिया। तो हम सब के अंदर एक बहुत गुस्सा है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, काउंसलर्स जहाँ पे थे, काउंसलर्स, मंडलाध्यक्ष, उन्होंने विधायकों के घर के आगे एक सांकेतिक प्रदर्शन किया कि आप जाएं और केजरीवाल जी जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाएं। तो इसके लिए आप लोगों ने एमएलए के घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन किया। मैम, ये जानना चाहेंगे कि एक स्टेटमेंट दिया था मनोज तिवारी जी ने कि एमसीडी जो काम करेगी, जैसा कि आपने बताया इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं 13,000 करोड़ ना होने की वजह से, तो उन्होंने कहा था कि एमसीडी जो है वो सेंट्रल से पैसा लेकर काम करेगी, तो अब क्यों नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है। सेंटर ने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है, और सेंटर के तहत हम कुछ डिविजन्स में पैसा ले सकते हैं। जैसे हम जिसको हम कहते हैं यूडीएफ का फंड, यूडीएफ का फंड हम
पर्टिकुलर चीज़ों पे लगा सकते हैं। जैसे हमें यूडीएफ का फंड मिलता है कि जहाँ पे कच्ची ज़मीन है, जहाँ पे धूल मिट्टी प्रदूषण के लिए हम उसको कम करने के लिए वहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स जो रिसाइकल्ड मलबे से बनती है उसके ऊपर हम ले सकते हैं, हमने वो किया। आज मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, आज जिनसे हमारी जो सड़क की सफाई है, जिसका अगेन मैं फिर वही कहूँगी कि प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल जी को मैकेनिकल रोड स्वीपर्स लगाने चाहिए थे, उन्होंने आज एक भी मैकेनिकल रोड स्वीपर नहीं दिया। वो मैकेनिकल रोड स्वीपर्स हमने यूडीएफ के फंड से खरीद कर प्रदूषण कम करने में हेल्प करिए। उसी तरह जेटिंग मशीन्स हैं हमारे पास, मैकेनिक हमारे जो सक्शन मशीन्स हैं जिससे हमारी जो नालियाँ को हमें साफ़ करने के लिए, ऐसी फंड्स हमें यूडीएफ से मिले हैं। परंतु उसके ऊपर जो ड्राइवर है, उसका पेट्रोल है, डीजल है, वो तो निगम के पैसे से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर हमें सपोर्ट करता है और शायद उसी सपोर्ट से हम निगम को इतना चला पा रहे हैं। पर आने वाले समय में धीरे धीरे, क्योंकि आप बिल्कुल ही गला घोट रहे हैं और इस समय कोविड काल के अंदर हमारी टैक्सेशन जो कलेक्शन होती है वो भी बहुत गिरा है, तो इस तरह से आगे तनख्वाहें देना बड़ा मुश्किल है। आपने कोविड काल के अंदर आपने खुद अनाउंस किया था कि इस कोविड काल में कोई भी कर्मचारी इसमें अगर शहीद होता है लाइन ऑफ ड्यूटी में, हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। परंतु आज जितने भी हमारे कर्मचारी हुए और उनकी फाइलें जब हमने दिल्ली सरकार को मूव करी तो उनकी फाइलों पे लिखा कि ये दिल्ली सरकार के कर्मचारी नहीं है। तो आप ये बताइए कि आज आपके घर के अंदर जैसी कोविड डिटेक्ट होता है, सबसे पहले निगम का कर्मचारी जाता है और आपके घर को सैनिटाइज करके आता है। परंतु आज क्या उसके परिवार वाले आज वो मना कर दे तो आपके घर में सैनिटाइज करने कौन आएगा? ये निगम का कर्मचारी आता है जो सैनिटाइज करके आता है, पीपी किट पहन के आ रहा है। और आप सोचिए आज से 6 महीने पहले जब हमारे को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तब भी उस कर्मचारी ने अपनी जान पे हथेली लेके, चाहे वो मरकज़ का केस रहा हो, उसके अंदर निगम के कर्मचारियों ने जाके पूरा मरकज़ को डिसैनिटाइज किया और हम सबको सुरक्षित किया। और बीमारी को एक बहुत बड़ा प्रकोप लेने से अगर आज किसी ने रोका तो वो निगम के कर्मचारी थे। तो आज उसकी फाइल के ऊपर ये लिख देना कि आप दिल्ली सरकार के कर्मचारी नहीं है, इसलिए मैं आपको 1 करोड़ रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा धोखा है इन कर्मचारियों के साथ। मैम ये जानना चाहेंगे कि 13,000 करोड़ इसी साल नहीं दिया गया या पहले भी ऐसा हुआ है आपके साथ? देखिए, पहले साल ही हम लोगों ने काफ़ी काम किया, पर दूसरे साल से इन्होंने हमारे पर ड्यूज़ निकाल दिए दिसंबर के अंदर, 2018 के अंदर। परंतु 17-18 हमने किसी तरह से निकाल लिया। पर लास्ट ईयर 19-20 हैज़ बीन अ वेरी टफ़, और 20-21 तो उससे भी टफ़ ईयर होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि 2 साल से उन्होंने बिल्कुल हमारे पैसे को कंस्ट्रिक्ट कर दिया है। और यही हालत है कि आप बार बार देखते हैं कि शिक्षक हो या सफाई कर्मचारी बार बार, आज डीबीसी के लिए मैं आप स्पेशली कहना चाहूँगी कि आज हमारे मलेरिया के इंस्पेक्टर्स ही हैं जो घर घर जाके जिन्होंने डेंगू को ख़त्म किया। केजरीवाल जी के 10 मिनट 10 हफ्ते करने से कि डेंगू नहीं ख़त्म हुआ, कि तुलसी का पौधा जिसके अंदर हम रोज़ पानी डालते हैं उसका पानी बदलने से कि मच्छर ख़त्म हो गया हो, नहीं, मच्छर ख़त्म हुआ है तो हमारे डीबीसी कर्मचारी जिन्होंने घर घर जाकर एंटी लार्वा स्प्रे किया है, ब्रीडिंग को रोका है, उससे ख़त्म हुआ है। और उसका भी चलिए आपने श्रेय लिया, वो लिया, परंतु उस डीबीसी कर्मचारी को परमानेंट करने के लिए या उसको तनख्वाह देने के लिए हमारे को पैसा चाहिए। आज हमारे जो व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं, हम उसके एवज में नए व्यक्ति नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो आप बिल्कुल निगम को इस समय पंगु बना रहे हैं कि जो सफाई व्यवस्था चल रही है अभी उसको भी हम लोग गिरा देंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय स्वच्छता सर्वेक्षण का है। आपने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स तो लगा दिए कि दिल्ली सबसे गंदा शहर, जैसे वो श्रेय खाली एमसीडी का जाता है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर डीडीए भी इन्वॉल्व है, आपका ड्यूसिप भी इन्वॉल्व है, पीडब्ल्यूडी भी इन्वॉल्व है, आपकी फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। ये सब आपके अंडर आते हैं, परंतु आपने श्रेय दे दिया। परंतु जब आप पैसा नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से और स्वच्छता श्रेणी जो हमारा सर्वेक्षण है उसके अंदर और भारी कमी आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली आप राजनीति करें, अपने हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत करिए, क्योंकि हम सब जनता, दिल्ली की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। उस कार्य के लिए आप उन्हें बिल्कुल सफ़र मत करने दीजिए, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित, स्वच्छता का पैगाम लेकर और शिक्षित होना चाहिए। उसके लिए निगम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है।
मैम ये जानना चाहेंगे कि एमसीडी का जो इनकम का सोर्स है वो कहाँ कहाँ से रेवेन्यूज और पैसा आता है जिससे वो अपने काम में यूटिलाइज करती हैं। देखिए, मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हाउस टैक्स है हमारे पास। थोड़ा बहुत तह बाजारी का भी आता है, थोड़ा लाइसेंसिंग फीस का आता है, पर मेजर सोर्स हमारा जो है वो हाउस टैक्स होता है। और आज उसी पैसे से ही हम लोग सैलरीज दे पा रहे हैं या छोटा मोटा काम करा पा रहे हैं, पर दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर। और इस समय कोविड काल के अंदर हम लोग हाउस टैक्स पूरा नहीं भर पाए जितना हमारा एक्सपेक्टेड था। हम उस टारगेट को मीट कर पाएंगे या नहीं वो भी एक डाउटफुल है हमारे लिए। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज़ टैक्सेशन ओनली। आप ये कहना चाहते हो कि 13,000 करोड़ की जो मांग और इतने जिद पर की जा रही है उसका कारण ये है कि कोरोना टाइम था, लॉकडाउन था, जिसकी वजह से जो रेवेन्यूज थे वो आपके कम हो गए हैं, इसलिए आप लोगों को वो 13,000 करोड़ चाहिए, क्योंकि पहले आप लोगों ने उसको झेल लिया लेकिन अब नहीं झेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो, दैट इज़ अ लिटिल अमाउंट ऑफ शेयर। पर ये जो पैसा जो हम डायरेक्ट टैक्स का देते हैं, जमा करते हैं, उसका सर्टन अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट निगम को देता है। ये एक व्यवस्था बनी हुई है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को टैक्स कम आया तो इसलिए चाहिए, नहीं, उससे भी हम डेवलपमेंट के वर्क करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। बट मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो स्टेट ही देता है हमें। आप उसको बंद कर देंगे तो हम डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। मैम आपके हिसाब से मालवीय नगर में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है जो नहीं हुआ और होना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने मालवीय नगर में हमारे एक प्रोजेक्ट था, आपकी सड़क का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रेन बनाना था। सड़क हमने चौड़ी करी थी क्योंकि एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था जो हमारा बड़े गोल चक्कर से लेकर निरंकारी भवन तक जाता था। आज 2 साल से वो कार्य हमारा आधा पड़ा हुआ है क्योंकि उसका ड्रेन का आउटफॉल हम नहीं बना पा रहे, क्योंकि 1.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है हमारा। वो 1.5 करोड़ के लिए साथ में इंटरलॉकिंग टाइल्स, क्योंकि वाइडनिंग रोड थी, एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसको हमें रिजेक्ट करना पड़ रहा है। अभी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास। उस पार्किंग का हमने प्लान बनाया है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे हम मालवीय नगर को डीकंजेस्ट कर सकें, उसके लिए हमें वो फंड्स चाहिए। हमें फंड्स चाहिए हमारे पार्कों को डेवलप करने के लिए, हमें फंड्स चाहिए हमारी सड़कों को डेवलप करने के लिए, हमें चाहिए ग्रीनरी को ऐड करने के लिए, हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए। हमारे स्कूल, हमारा एक स्कूल है जिसको हमें डेवलप करने के लिए मैं 3 साल से लड़ रही हूँ। मैं एजुकेशन कमेटी चेयरमैन रही हूँ, मैं अभी इस समय साउथ जोन की चेयरमैन हूँ, परंतु बिना पैसे हम कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं कर सकते। कौन सा स्कूल है जिसका डेवलपमेंट करना है? देखिए, हमारे पास मेरे वार्ड के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, हमारे पास सारे सरकारी स्कूल हैं। एक हमारा स्कूल है हौजरानी के अंदर जो मालवीय नगर गर्ल्स स्कूल है, उसी तरह खिड़की का एक स्कूल है। हमारे 2 स्कूल्स का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहे और पूरे वार्ड के अंदर सिर्फ एक ही गर्ल्स स्कूल रह गया, तो पूरा लोड उसी स्कूल के ऊपर आता है कि हम लड़कियों को उसमें पढ़ाएं। तो मजबूरन जब हमारे ये स्कूल्स बंद हुए तो हमारे साथ देखने में भी ये आया कि काफ़ी सारी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया और वो घर में बर्तन मांजने चली गई, माँ के साथ हाथ बटाने लगी। तो आज हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन स्कूल्स को वापस खड़ा करें, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। एजुकेशन जो है हमारा प्राइमरी सोर्स, अगर हमें देश को मजबूत करना है तो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करेंगे तो अपने आप देश प्रगति या आज हम विश्व गुरु का जो सपना देखते हैं वो हो पाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने 13,000 करोड़ से लेकर के अपने मालवीय नगर तक की सारी बात बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।